अब भाई सलेटी कटी पड़ी है। हाँ, खून ना रुक रहा 20 का। सामाजिक दबाव नहीं माना, समाज की बड़े बूढ़ों की अपने परिवार की बात उन्होंने एक नहीं माना है। इनका पहले तो मकान पे बिल्डोजर चलाया जाए जालिमों का। प्रयास खूब किया और जिन फिर लड़ाई हुई उस दिन मैं पहुंच गया था बीच में। मेवात के तेलिया का बास जो गांव है, इसके अंदर मंगलवार को दो व्यक्तियों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। दो व्यक्तियों के बाद जब उनके परिवार के लोगों को पता चला तो पूरे परिवार को बेरहमी से पीटा गया। रफीक, जिसके 6 बच्चे हैं, वो अनाथ हो गए हैं। जो नूर मोहम्मद है, उसके 3 बच्चे हैं, वो तीनों के तीनों बच्चे अनाथ हो चुके हैं। इस परिवार में जब आएंगे आप तो आप देखेंगे कच्चे घर हैं। ये लोग अपना मकान छोड़कर, गांव वाला मकान छोड़कर अपनी ढाणी अलग बसा लेते हैं, एक झोपड़ी बसा लेते हैं कि झगड़ा नहीं होगा। परंतु इन लोगों से ही पूछते हैं, पुलिस प्रशासन हो या जो ये दबंग परिवार था, इन्हीं का एक हिस्सा था, वो किस तरह से इनको रोब के अंदर रखता था। लाठों से, फर्शियों से, फावला था, कसिया थी, सरिया था, सबसे उनको मारने लग गया। मारते मारते इतने वो बिल्कुल ही वैसा कर दिया, बिल्कुल अब तो ये मर गया। मरना के बाद में मरा करके छोड़े इन्होंने। फिर अपने ये उनको और उठा के गाँव वाले ले गया। पुलिस को सुबह से शाम थोड़ी फोन करते रहे। पुलिस जब पहुंची, जब सब मार दिए। अच्छा, फोन किया था पुलिस को? पुलिस को हजारों फोन किया था, हजारों। पूरी प्लानिंग से मरा ये, वैसे नहीं मरा। पूरा काम सेटल करके नहीं ना, पूरा काम सेटल करके मरा, वैसे नहीं मरा। जिसने आदमी ने खेत बेचा है ना अपना, पूरी प्लानिंग करके नहीं, पूरा प्लानिंग करके नहीं जब मारा है, वैसे नहीं मारा है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये, कहीं यदि पुलिस टाइम पे आ जाती तो हादसा टल सकता था? जब भी टला पड़ा था। पहले वहाँ पे आके नहीं, फिर ये थोड़ी घनी देर उसमें भाई, ये तो काफी टाइम से खड़े थे वहाँ पे, घात लगा के बैठे थे। ये तो गांव को पता था। गांव में से बहुत आदमियों ने फोन किया था, भाई पहुंच जाओ, आदमी मरेगा आज यहाँ। कोई अलूर में है, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे, कोई सुनाई नहीं। पुलिस जब पहुंचे, जब आदमी मार दिया, जब वहां पहुंचे। लगभग कितने हथियार बताए जा रहे हैं दूसरे पक्ष के पास? उनके पास जी 5 कितना तो बंदूक था। अवैध थी सब अवैध थी, सब अवैध थी। क्या इसकी सूचना पहले से आपको थी कि उनके पास बंदूकें हैं? हमने तो ऐसी तो कोई सूचना नहीं थी। ही बंदूक तो एक आध पहले भी ही उनके पास में, पर यह सूचना नहीं थी कि आज ऐसा ये काम कर देंगे। थोड़ा विवाद तो चल रहा था पहले से, हमें पता था भाई, थोड़ा संभल कर रहना पड़ता था, पहले से चल रहा था। अच्छा, ये नहीं पता था कि मरने मारने पर उतर जाएंगे? नहीं, ये नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। उन्होंने एक दिन पहले क्या किया है, गांव में आदमी का आगे ये कहिए हम नहीं लड़ेंगे। हर एक आदमी को विश्वास दिलाया उन्होंने, हम नहीं लड़ेंगे। जो बात उनके पास ये पहुंचे वहां पे, तो उन आदमी ने हमसे कही, यार वो आदमी नहीं लड़ रहे। इनका परिवार है, ये 2 दादा की औलाद है, 50-60 आदमी है ये। तो पहले एक दादा था का, ये पहले सब ऐसे हुए एकदम झूठ। पहले ये अलग थे, वो जिनसे लड़ाई चल रही थी ना, थोड़ा वो विवाद जिनका मुकदमा डाल रखा था, तो इन सबको विश्वास दिला के हम इनका साथ नहीं लग रहे। उन्होंने नुकनी रात में सेटिंग करके झुंड होके नहीं, खेत बेच के नहीं, और सुबह भाई एक आदमी मारना है। अच्छा, किसको बेचा खेत? वो जो आप खेत वो गांव में बेच रखा है, यहीं गांव में बेचा इसको। तो बेच बाज के प्लानिंग करके कि एक आदमी मारना है हमने, और उसको मार के नहीं। टारगेट था उनका रफीक, सबसे ज्यादा टारगेट रफीक था उनका, रफीक को मार देते। अच्छा, लेकिन जब गांव से बाद में निकले होंगे, लेकिन उससे पहले पुलिस आ गई होगी, तो पुलिस ने पकड़ने की कोशिश नहीं की, उनको लोग गिरफ्तार किया? नहीं, कोई नहीं पकड़ा भाई, हमारे साथ कोई है ही नहीं था। मैं गाड़ी चला था, मैं तो गाड़ी पे था। अच्छा, मैं उस टाइम था, ये कानपुर के पास भोगनीपुर पड़ता है, जिस टाइम मेरे पास कॉल गई थी 11 बज गए, वहाँ था मैं। छोटा भाई ने उसने पास में कॉल किया, उसका फंस का नहीं था कुछ भी। उसने बोला यार भाई आज तुम्हारा जा। भाई मैं कहा करूँ, मैं दूर हूँ। तो भाई अभी परिवार के कितने लोग और भी घायल हैं? मेरा भाई रात कल यहाँ से अलवर से जयपुर रेफर कर दिया है महमूद। उसकी गंभीर हालत है अभी, बहुत ज्यादा। अच्छा, महमूद भी आपका भाई है? भाई है मेरा, मेरे अच्छा, एक नूरदीन और इस हादसे में मारा गया है, उसका आपसे क्या संबंध है? वो मेरा मामा है। मामा है आपके? वो मेरा मामा है। मेरा ताऊ था, उसके औलाद नहीं थी, वो वहीं रह रहा था, उसकी जगह पर रह रहा था मेरा मामा। मेरे ताई के पास में रह रहा था वो। उसने बेचारा ने वो गया था इधर से, वो भी भाई गांव भग रहा था, वो भी चला गया साथ में। उन्होंने हाथ जोड़ लिया, भाई रहने तो मत मारो। इन्होंने जालिमों ने एक नहीं सुना,
वो मेरा भाई बचाता रहा, मत मारो मत मारो। फिर इन्होंने क्या करा, दोनों में फावड़ा फरसा। फिर तो इन्हें ये करा है, पहले सीधा करके मार लिया, फिर उल्टा करके पटक दिया है, फिर लट गया। लगभग कितनी समय तक ये झगड़ा चला था? ये तो कम से कम मेरे हिसाब से तो 10:30 बजे से कम से कम 12 तो बज गया होगा। 1-1.5 घंटे तक झगड़ा होता रहा और पुलिस तब तक नहीं आई। जब तक पुलिस नहीं आई, पुलिस तो जब आई है, जब बिल्कुल काम कर दिया। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम रहमान है। अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हैं, रिश्तेदार हैं आप? यही गाँव हमारे आस पड़े, दूर पड़े थोड़े। अच्छा, क्या कुछ मैटर है? ये बता रहे हैं कि ऐसा लगभग खूनी संघर्ष चल रहा है, 1.5-2 घंटे तक संघर्ष चला। नहीं, ये विवाद तो काफी दिनों से जमीन को काफी ये 2 बार बस्ती वाला को फैसला भी करवा दियो। अच्छा, भाई तुम लड़ो मत, इनका टोला पत्थर गलाई कर दी, तुम इधर रहो तुम इधर रहो, बाकी दिन चलते रहो। केस बात भी हुआ पड़ा है इनका। अच्छा, जो पहले केस हो गए थे, यदि उस पे पहले कार्रवाई की जाती तो ये शायद हादसा जो था टल सकता था, नहीं होता। हाँ, टल भी सकता, लेकिन कई बार एक बार ना कई बार पुलिस उस पर कार्रवाई कर देती, इनको गिरफ्तार कर लेती। मेरी माँ की टांट फाड़ी, माँ को लेकर आओ। अच्छा। मेरी माँ को एक यहाँ से हाथ तोड़ दिया, यहाँ से हाथ तोड़ा था माँ का, यहाँ से पहली में 27 तारीख को ये आंगली तोड़ी थी। अच्छा, माई के टेंट में टाँक आया था 9 टाँक आया था माई के। 307 का केस था, अब मैं इधर बैठ जाऊँ। 307 का केस था, वो पेंडिंग में पटक रखा था, थाने में पेंडिंग में पटक रखा था। 307 का केस पेंडिंग में। अच्छा, तो पुलिस पहले ही जब उनको मुजलिमों को गिरफ्तार कर लेती तो ये नौबत नहीं आती। हाँ, फिर उनको एक दिन, जिस दिन मारा है मेरा भाई, जिस दिन मारा है उससे एक दिन पहले मुजलिमों का ही मुकदमा दर्ज किया है उन्होंने। पूरा मुजलिमों ने वहाँ पे मुकदमा दर्ज कराया है एक दिन पहले मारने से। नहीं, मुजलिम का क्या मतलब थाने में जाने से? थाने में जो खुला मुजलिम बोल रहा है उसका क्या मतलब हो? झोंपड़ी जड़ाई। हाँ, फिर उन्होंने अपनी झोंपड़ी जड़ाई है, उनका जंगल में झोंपड़ी है, मेरा खेत के सामने, उनमें आग लगा दी उन्होंने। सिर्फ उसके लिए लगाई थी, मेरी माँ मारी थी, पूरी मेरी घरवाली मारी थी, सट्टेट मेरी बहन है। तो मेरी बहन के शरीर में कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे उसके बड़ी की बड़ी नहीं पड़ी लाठी इनकी। पूरा मारा है, मन करके मारा 27 तारीख को, और दोबारा फिर मन करके 2 आदमी मार दिया। और फिर मेरी सट्टेटा घरवाला, मेरा पूरा परिवार, मेरी 10-10 साल की बच्ची है, वह भी मारी है उन्होंने। जालिम आदमी। क्या नाम अपना? अच्छा, रफीक की माँ है आप? आपकी भी चोट आई है, अभी तक मैं देख पा रहा हूँ, पट्टी की हुई है। ये तो टेंट फटी पड़ी है, टेंट फटी पड़ी है, जिग से कटी पड़ी है, तो 2 बार कट गई। 27 तारीख को अलग कट गई, अब अलग कट गई। अब भाई सलेटी कटी पड़ी है। हाँ, खून ना रुक रहा अब भी इसका, खून नहीं रुक रहा इसका अब भी, बिल्कुल कचला कर दी। अब माँ, उस दिन आप कहाँ थे जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था? आप भी मौजूद थे उधर ही? पीछे आई, मैं तो पहले ही वैसे करते, धीरे धीरे पीछे आ रही तो ये भी गिरा दी। जब आई मेरा भाई गिरा दिया, फिर मुझे ये भी गिरा दी, उनके बाद में भी गिरा दी, फिर भी दोबारा सुन के बाढ़ मार दिया। अच्छा, प्रशासन से क्या मांग करती हैं आप? क्योंकि अब पुलिस तो आपके यहाँ पर बैठी हुई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जैसा मैंने जाना। गिरफ्तारी हुई ना, करसा भी ना ये। क्यों नहीं करेंगे? आपसे दुश्मनी थोड़ी इनकी कोई? गिरफ्तारी होनी चाहिए इनकी। जिन बच्चा के हमने नहीं फिर डोल रहा है, फिर मारेंगे। हमने आ रहे नहीं, फिर मारेंगे ऐसे ही। हम मेरी ताई है वहाँ पे, उधर भी जाना है अभी तो। मेरी ताई से ये बोल के गए हैं मेरी ताई से, तेरे को आके नहीं काट देंगे, मेरा मकान में से कोई माल दौलत टहल गया तो मेरा, तेरे को आके फिर मारेंगे हम। उसका भाई है नूरदीन, मेरा मामा, उससे बोल गए तेरे को आके मारेंगे, हमारा माल दौलत टहला दिया तो। धमकी देकर गए? धमकी दे के गए। प्रशासन से हमारी ये वो है अपील है इनका, पहले तो मकान पे बिल्डोजर चलाया जाए जालिमों का। मैं एकला रह गया, मेरा बच्चा छोटा छोटा सब दिखाओ जितना डोल रहा, छोटा छोटा लड़की है मेरा, आपके 8 लड़की। अच्छा, रफीक के कितने बच्चे हैं? 6 बच्चा है रफीक के। रफीक के 6 बच्चे हैं। 6 बच्चा, छोटा छोटा बच्चा, सब छोटा। अच्छा, जो आपने बताया आपके मामा नूरदीन है, रफीक की लड़की है, अभी इनसे बात करें। उसके 3 बच्चे के कितने बच्चे हैं? 3 बच्चा उसका नामा है। अच्छा, जो आप महमूद बता रहे हैं आपका भाई, उसके कितने बच्चे हैं? उसका एक बच्चा बावड़ा पागल है बेचारा लड़का है। अच्छा, बुढ़िया के 27 तारीख को, अच्छा, बुढ़िया पर वारदात करी। तो ये सब बड़ा विवाद नहीं था, ना जमीन का था, मामूली कोई बात थी, लेकिन के बदगुमानी बीमारी पैदा हो गई, उसकी वजह से इनका केस भी हो गया, लेकिन ढील ये रही प्रशासन की। अच्छा, दोनों लोगों को अरेस्ट नहीं किया। हम ये नहीं कहते कि ये को करो,
दोनों को अरेस्ट कर लेते तो जिनकी झगड़ा भी समझाइश हो जाती है, आपस में समझौता भी हो जाता है। खत्म हो जाती बात। लेकिन जब ये हुआ 4 दिन, लड़ाई से 4 दिन पहले मैं इनसे दोनों पक्षों से बात करी हमने। जी 5 आदमी आए हम, इनको यहाँ समझाया, उनको वहाँ समझाया 2-2 घंटा तक, लेकिन उन्होंने हमारी बात को लिया नहीं। इस तरह समझा जैसे मिट्टी की धूड़। प्रयास खूब किया और जिन फिर लड़ाई हुई उस दिन मैं पहुँच गया था बीच में, लेकिन गोली के अंदर बहुत आदमी खड़े थे, इधर उधर से बौछार आ रही थी पूरा गांव था वहाँ। और लेकिन फिर हट गए थे बहुत देर तक। कम से कम मेवात 1.5 में घंटा। अपने सामाजिक ताना बाना बहुत होता है, लेकिन और सामाजिक दबाव में इन्होंने ऐसे- माना नहीं हमारी बात। मानी नहीं, सामाजिक दबाव नहीं माना इन सामाजिक लोगों दबाव नहीं माना, समाज के बड़े बूढ़ों की, अपने परिवार की बात उन्होंने एक नहीं मानी। क्या बताओ, इसलिए ये घटना बहुत बुरी घटी है। इसलिए हमारी ये है, लेकिन आज ये 4था-5वां दिन है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन प्रशासन परिवार की का बुरा हाल है, रो रो कर बिलख रहा है, लेकिन प्रशासन गिरफ्तारी की किसी की नहीं हुई अभी तक। दोबारा भी है, ठीक है, प्रशासन ढील है और हम न्याय चाहते हैं, ये चाहते हैं हम कि इनको न्याय दिलाया जाए। और इनको क्या नाम आपका? मेरा नाम मुबारक खान। मुबारक जी, क्या लगते हैं रिश्ते में आप? रफीक के क्या लगते हैं? मैं साला हूँ। अच्छा, आपकी सिस्टर है इधर? हाँ जी, जी। मेरी बहन है भाई। अच्छा, उस दिन आपकी बहन इधर ही थी या फिर कहीं? नहीं, उसके पास उसकी लड़की हुई 3 दिन पहले। अच्छा, हाँ, वो तो घर पे, वो तो वही अपने वहीं पे घर पे ही थी। वो तो चलने फिरने लायक नहीं थी, तो बच्चा हुआ था, उसको डिलीवरी हुई थी, उसकी वजह से वो नहीं चल पाई इधर उधर। उसको उस दिन भी, जिस दिन डिलीवरी हुई थी उस दिन भी वो यहाँ पे ही खड़े थे। घर से भाई आया है मेरे से छोटा वाला, मैं तो था नहीं, तो मैं तो गाड़ी पे था। मेरी मम्मी आई है तो उसको वहाँ से लेके आके, और जब हॉस्पिटल लेके आया है, हॉस्पिटल में जब बच्चा हो गया, फिर उसको शाम को वापसी उनके घर छोड़ा है सिस्टर को, तब वह घर लुक गया था। उसके तीसरे दिन बाद में ये काम इन्होंने कर दिया।